माँ पार्वती आपसे कुछ कहना चाहती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कोई है जो बहुत परेशान हो रहा है, बहुत रो रहा है। वो माफ़ी मांगना चाहता है, तड़प रहा है। उसके हृदय में बहुत ही ज़्यादा खुद के लिए ग्लानि है। आज मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ खास बात बताना चाहती हूँ कि तुम उसके बारे में एक बार अवश्य गौर करो, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा किया गया फैसला गलत हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने गलती से उसको गलत समझ लिया। जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उस व्यक्ति के बारे में तुम्हें जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी किया गया फैसला भी गलत होता है। कभी कभी आंखों से जो देखा होता है वो सही नहीं होता। कई बार तुम्हारा मस्तिष्क जैसा सोचता है वैसा ही तुम्हारी आंखें देखती हैं। जैसा तुम्हारा हृदय महसूस करता है और तुम्हारे हृदय को जो समझ में आती हैं बातें सही लगती हैं, तुम्हारा हृदय उसी को सच मान बैठता है। और जो सच होता है उस पर तुम्हारा हृदय यकीन नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है, और आज मैं तुम्हें एक सच्चाई ऐसी बताऊंगी कि जिस पर शायद तुम्हें यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन सच है। सच है वो बात, क्योंकि किसी को गलत समझने से पहले उसे परख लेना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार पीतल को सोना समझना या सोने को पीतल समझने से पहले उसको परख लेना ज़रूरी है। कहीं तुमने सोने को पीतल तो नहीं समझ लिया, कहीं तुमने हीरे को कंकड़ तो नहीं मान लिया। मैं जिसकी बात कर रही हूँ मेरे बच्चे, वो कोई गैर नहीं है, वो तुम्हारा अपना है, तुम्हारे बहुत करीब है और तुम्हारे हृदय के भी बहुत करीब है। तुम बहुत प्रेम करते हो उससे, तुम पल पल उसकी चिंता करते हो, लेकिन फिर भी तुम उसे माफ़ नहीं कर पा रहे। तुम खुद दुखी होते हो उसके बारे में सोचकर, लेकिन फिर भी तुम्हारा हृदय उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहता। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो तुम्हारे ही अपने हैं, अर्थात तुम्हारी संतान है, जिस पर तुम यकीन नहीं कर पा रही। यदि तुमने किसी कार्य के लिए उससे कहा और उस कार्य को वह कर नहीं पाया या उससे हुआ नहीं, तो तुम उसे यह गलत मत समझो कि उसने जानबूझकर नहीं किया, उसने बहाना बनाया या उसने उस कार्य को करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसने सब कुछ किया, लेकिन वह कार्य उससे हुआ नहीं। और वह सच कह रहा है, क्योंकि कई बार बहुत कोशिश करने के पश्चात भी कार्य होता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि कई बार तुमने किसी भी कार्य पर उसे कमज़ोर होते देखा है और तुमने असफल होते देखा है। इसलिए तुम्हारा हृदय इस बात पर यकीन नहीं कर रहा कि वह सच में उस कार्य को कर नहीं सकता या उससे हुआ नहीं। तुम्हारा मन यही कहता है कि वह जानबूझकर उस कार्य को करना नहीं चाहता या उसने कोई बहाना बनाया। इसलिए तुम उसके हृदय की बात को समझो। वो बहुत ही अंदर से रो रहा है। तुमने उस पर क्रोध किया और तुमने उससे बात करना बंद कर दिया। तुम्हें ऐसा आभास होने लगा है कि तुम उस पर क्रोध करोगे तो वह तुम्हारी हर बात को पूर्ण रूप से मानकर और हर कार्य को पूर्ण करेगा, लेकिन तुम उसकी परेशानी को नहीं समझ रहे। मेरे बच्चे, माफ़ कर दो उसे और उससे बात करो, क्योंकि कई बार बच्चों के मस्तिष्क में उल्टी सीधी बातें आ जाती हैं। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपनों के क्रोध करने से। कुछ भी
प्रेम से उसे हर बात समझाओ, प्रेम से तुम उसका साथ दो, क्योंकि यदि तुम क्रोधवश उसे डांटोगे तो वो तुमसे कोसों दूर चला जाएगा, अर्थात वो हृदय से तुमसे दूर हो जाएगा। उसका हृदय इस बात को स्वीकार कर लेगा कि तुम हमेशा बिना बात उसे डांटते क्रोध करते रहते हो। जिस बात में उसकी कोई गलती नहीं होती उस पर भी तुम चिल्लाते हो और उसकी परेशानी को नहीं समझते। तुम खुद से समझो किसी भी बात को। यदि जिस कार्य को तुम कर ही नहीं सकते और कोई व्यक्ति तुमसे उस कार्य को करने के लिए कह दे तो खुद के हृदय से समझो, क्या तुम उसे पूर्ण कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कोशिश करोगे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि तुम उस कार्य को कर ही जाओ। इसी प्रकार जब बच्चे होते हैं तो तुम उनसे परीक्षा में या किसी भी ऐसे कार्य में बहुत आगे जाने के लिए कहते हो, कार्य को पूर्ण करने के लिए कहते हो, तो ज़रूरी तो नहीं कि वह उस कार्य को पूर्ण कर ही पाए। उसकी सामर्थ्य जितनी होगी उतना ही कार्य करेगा, वह उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक 12 साल के बच्चे पर या 15 साल के बच्चे पर तुम 1 कुंटल सामान रख दोगे तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? क्या उठा पाएगा उसका बोझा? नहीं उठा सकेगा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य नहीं है इतनी। इसलिए उसे माफ़ कर दो, क्योंकि वो बहुत रो रहा है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, आगे सब अच्छा होगा।